एसी के फ़िल्टर गंदा होने से 4 बेसिक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और ये प्रॉब्लम की वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सबसे पहला जो बेसिक प्रॉब्लम होता है, आपका इंडोर यूनिट का जो बॉडी रहता है उसमें ऑटोमेटिक पानी छोड़ने लगता है बहुत अलग अलग जगह से बॉडी के ही। जिससे क्या होता है कि वो पानी जब ड्रॉप करता है नीचे का ज़मीन भी आपका पूरा भीग जाता है। प्लस हो सकता है उसके नीचे अगर सोफ़ा वगैरह हो या फिर लकड़ी का कोई भी चीज़ आपका काम कराया हो तो वो भी चीज़ ख़राब होने का डर हो जाता है। तो इंडोर यूनिट का जो पानी सीपेज करता है तो भाई ये हमारा फ़िल्टर की वजह से ही होता है। जब आप इसको क्लीन कर दोगे तो इस तरह प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा बेसिक ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हमारा इंडोर यूनिट का फ़िल्टर गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है और टाइम टू टाइम जब हम इसे क्लीन नहीं करते हैं तो दूसरा हमारा प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। वो हमारा होता है लो कूलिंग इशू। मतलब जब हमारा एसी चलेगा तो हमें कूलिंग ही पता नहीं चल पाएगा, जबकि एसी में गैस प्रॉपर रहेगा, वोल्ट प्रॉपर रहेगा, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं होता है। बेसिक जो इसमें प्रॉब्लम है वो हमारा फ़िल्टर है, जो कि फ़िल्टर का गंदगी की वजह से ही प्रॉब्लम हमारा शुरू हो जाता है लो कूलिंग इशू का। तो इस सिचुएशन में क्या करना होगा, हमारे फ़िल्टर को निकाल के प्रॉपर तरीके से क्लीन करना पड़ेगा। अगर हम इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर देते हैं तो हमारा ये प्रॉब्लम ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। तो ये दूसरा प्रॉब्लम था जो कि समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंडीशन भी इसमें होता है। बहुत जगह पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा एरिया वाइज भी, बहुत कॉलोनी वगैरह में तो साफ़ सुथरा एरिया होता है जहाँ पर गंदगी वगैरह ज़्यादा नहीं होता है। जिसके कारण क्या होता है कि हमारा फ़िल्टर ज़्यादा गंदा नहीं होता है, ना ही आउटडोर यूनिट का कंडेंसर, ना ही इंडोर यूनिट का फ़िल्टर वगैरह। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि जैसे जब हमारा एसी रन कर रहा है उस सिचुएशन में अगर हम साफ़ सफाई करते हैं अपने रूम वगैरह में तो उससे क्या होता है कि हमारा इंडोर यूनिट में फ़िल्टर ब्लॉक होने का चांसेस होता है। तो आप कभी भी रूम में साफ़ सफाई करें, झाड़ू वगैरह दे, तो उस टाइम आप अपने एसी को बंद कर दो। बंद करने के बाद इससे ये आपका बेनिफिट होगा कि आपका इंडोर यूनिट का जो आपका फ़िल्टर होता है वो आपका जल्दी ब्लॉक वगैरह नहीं होगा, ना ही गंदगी ज़्यादा होगा। और बहुत जगह पे तो ऐसा भी होता है कि जहाँ पर एसी 2 घंटा 3 घंटा चलता है, बहुत कंडीशन में ऐसा होता है कि हमारा एसी 24 घंटे तक रन करता है। चाहे वो हमारा बैंक हो या फिर ऑफिस हो, यहाँ पर 24 घंटा, जैसे कि एटीएम वगैरह में भी रन होता है। बहुत कंडीशन होता है एटीएम में, जैसे कि एटीएम में 2 एसी लगा हुआ रहता है, कभी एक एसी ख़राब हो जाता है तो हमारा जो दूसरा एसी रहता है वो ऑटोमेटिक 24 घंटा रन करते रहता है, क्योंकि वहाँ पर सर्वर एरिया, वहाँ पर उसे चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऑफिस वगैरह में, बैंक वगैरह में भी इस तरह का होता है। तो भाई जब ज़्यादा रन करता है तो रन करने की वजह से भी हमारा फ़िल्टर वगैरह ब्लॉक हो जाता है, फ़िल्टर वगैरह गंदगी हो जाता है, जिसकी वजह से लो कूलिंग का इशू आता है। तो उस टाइम में अगर आप फ़िल्टर को क्लीन कर दोगे तो आपका ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन आपको समझ में आ गया कि जब हमारा फ़िल्टर गंदगी से भर जाता है तो भाई लो कूलिंग का भी इशू हमें देखने को मिल पाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब हमारा फ़िल्टर गंदा होता है तो यहाँ पर लो कूलिंग का इशू तो आता है, साथ ही साथ आपको हवा का फ्लो भी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल पाएगा। जिस तरह से हवा का फ्लो होना चाहिए बहुत ही अच्छा तरीक़ा से, जैसा एसी कर हवा फेंकता है, अगर आपका इंडोर यूनिट का फ़िल्टर जो होता है वो गंदा हो जाता है तो आपको हवा का फ्लो भी कम से कम देखने को मिल पाएगा। जिससे क्या होगा, हवा का फ्लो तो कम होगा, प्लस आपको लो कूलिंग का भी इशू देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी चौथा प्रॉब्लम समझने वाला चीज़ है कि जब हमारा लो कूलिंग होता है, रूम में हवा का फ्लो कम आता है, तो यहाँ पर कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिपिंग का भी चांसेस बन जाता है। अब चांसेस कैसे बनता है, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। हमारा जो इन्वर्टर एसी होता है उसका बेसिकली ये काम होता है कि जब हमारे रूम में वो एसी का कूलिंग बना देता है तो उसका स्पीड स्लो डाउन हो जाता है, मतलब वो कम स्पीड हो जाता है और रूम में जो कूलिंग होता है वो मेंटेन करके रहता है ईजिली तरीक़े से। तो भाई जब उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ कंप्रेसर का, मतलब रूम में वो कूलिंग प्रॉपर नहीं बना पाएगा क्योंकि हवा का फ्लो कम आ रहा है, तो वो अपनी स्पीड को और बढ़ा करके रन करते रहेगा। और जितना ज़्यादा रन करेगा उसके बाद क्या होगा, वो कंप्रेसर ओवरहीट होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम में रूम में तो कूलिंग बन ही नहीं रहा है, तो ज़्यादा गर्म होने की वजह से ट्रिप होने के चांसेस हो जाता है। तो इस कंडीशन में समझना यही है हम लोगों को कि जब हम एसी को यूज़ करते हैं, रन करवाते हैं, तो टाइम टू टाइम उसे सर्विस भी करना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपको फ़िल्टर को निकाल के क्लीन करना आता है तो उसको एक बार निकाल के क्लीन भी कर दो। इससे बेनिफिट हमारा यही होगा कि हमारा एसी प्रॉपर रन करेगा और हमारे एसी का जो लाइफ होता है वो लॉन्ग लाइफ हो जाएगा, जल्दी उसमें प्रॉब्लम इश्यू हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। तो ये कुछ कंडीशन होता है, अगर आप फ़िल्टर आपका गंदा हो जाता है तो आपको ये सब चीज़ समझना ज़रूरी है, ताकि आपको आने वाले टाइम में इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिल पाए। क्योंकि ये बेसिक प्रॉब्लम है जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एसी को यूज़ करते हो तो यही कुछ कंडीशन था जो हमारे फ़िल्टर वगैरह का गंदगी की वजह से हमें देखने को मिल पाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।